क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 10% की वृद्धि होती है 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो कोई 100 रुपए का वस्तु है तो वो 110 रुपए का हो जा रहा है, लेकिन एक बार नहीं 2 बार। तो 100 रुपए का वस्तु है, फिर से एक बार बढ़ रहा है 110 रुपए हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूछ रहा है कि पुनः पिछले वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। बोला पहले तो इसको कट कर लेंगे, 0 0 कट कर लेंगे। अब 10 में 10 का इसका गुणा करेंगे ना, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 और 11 में इसका 121। बोल रहा है कि अब इससे फिर से हमको ये वाला लाना है तो कितना कमी करनी पड़ेगी। तो आपका ये सर 21 का कमी करना पड़ेगा। 21 का परसेंट निकालने के लिए बेस वैल्यू ले लेते हैं गुणा में 100। अब 21 में 100 का गुणा होगा तो 2100 हो जाएगा और बटा में 121। इसका आंसर हो जाएगा 17.36। इसको भाग दीजिएगा तो 17.36% आंसर आएगा। ये इसका बी वाला सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी लिखिए। देखो यार क्वेश्चन बोल रहा था कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि पहले वैल्यू 100 था तो घट के कितना हो गया 90 हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखिए लगाने दो तरीके से लगाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये कई तरीका यूट्यूब पे चाहे हर जगह भरमा रहे हैं, लेकिन एक और तरीका जो होता है वो कहीं नहीं मिलेगा, बस ये हमारे पास मिलेगा। देखिए इसमें से ये घट रहा है कितना 10% ना, 10%। और बेस वैल्यू हमारा हमेशा लास्ट वाला होता है, बेस वैल्यू आ जाइए कट जाएगा कितना हो जाएगा 1/9। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम आपको बोले थे पहले ही दिन कि हमेशा ऊपर वाला का वैल्यू दिया रहता है 6.2 और हमेशा नीचे वाला का वैल्यू निकालना होता है। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। हमेशा बेस वैल्यू पूछता है और ऊपर वाला वैल्यू दिया था, पहले ही दिन से बता रहा है कि बता रहा है। ऊपर वाला वैल्यू दिया था 6.2 तो ये कितना गुना है 6.2 गुना है ना, तो इसको भी 6.2 गुना कर देंगे। 6.2 तो कितना हो जाएगा 9 गुना 18 और 9 9 54 और 2 56 कितना आ गया। कोई दिक्कत? इतना आ गया बेस वैल्यू। अब पूछ रहा है कि कमी के पश्चात कितना रुपया था। अब बताइए इन दोनों में अंतर कितने का पड़ रहा है? अंतर कितने का पड़ रहा है? 8 और 2 10 0 हासिल 1 और 6 6 12 1 13 3 हासिल 1 और ये 6 63.0 का अंतर कितने का हो रहा है 63.0 का। यानी कि अब ये ऐड किया है, ऐड क्या किया है ऐड। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो इन दोनों का वैल्यू निकलेगा। लास्ट जैसे लास्ट में जो कीमत बढ़ जाएगा, पहले वाला जो वैल्यू था और लास्ट में कीमत बढ़ जाएगा, तो पहले वाला और बाद वाला दोनों ऐड करके तब ना डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कितना रुपया होगा। तो अब ये क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अभी ये तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, इससे एक आसान तरीका आपको बताएंगे। अब कितना टोटल वैल्यू दिया था 837 दिया था ना अब बाद में कीमत 63 रुपया हो गया और 837 रुपया टोटल वैल्यू था। सर ये 55.8 नहीं गुणा नहीं किए थे, जोड़े हैं प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? नहीं 9 से गुणा किए, जैसे इसको 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 55.8 है। हां सर 9 अच्छा हां 155 ठीक है। तो ये इतना हो गया 63। अब 63 से डिवाइड कर देंगे 62 होगा ना 62 होगा 62 से इसको डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा प्रति केजी इसका आंसर आ जाएगा मूल्य। कैसे इसको डिवाइड करेंगे? डिवाइड कर दीजिए 13 बार में जाएगा 13 दशमलव कितना आंसर दिया है 13.5 13.5 बार में डिवाइड हो जाएगा। इतना रुपये प्रति केजी लास्ट में इतना कीमत रहा चीनी का 13.5 और शुरू में कितना था 6.2। ये तक के बारे में सोचिएगा ना दिमाग खुलेगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि 10% की कमी हो जाती है और कितना रुपया कीमत है 837 रुपया कीमत है 837 और ये 10% है ना, ध्यान दीजिएगा परसेंट है और बटा में कितना कीमत है 6.2 है। ठीक है बस आंसर आ गया। देखिए आपको पता ही है कि परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा 10 गुणे 8 3 7 परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत है? परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 हो जाता है। आप वीडियो में देखिएगा यूट्यूब पे सब बताएंगे। जब भी परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? बस इसको कैलकुलेट करना। यहाँ परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 10th का क्वेश्चन हो गया। 10th में कैलकुलेशन होता है गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग, तो वही अब हो गया। अब क्या करेंगे इसको 0 से 0 काटेंगे, एक 0 से कटेगा तो एक 0 से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन आना चाहिए 8 3 7 और बटा में 62 वही वाला क्वेश्चन हो गया जी 13.5 रुपया प्रति केजी। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन लगेगा। ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा ना।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो पढ़े थे इसमें और अगला जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, अंतर है उसमें, क्या अंतर है वो देखो। अगला क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा था, 20% की कमी आ जाती है, कितने परसेंट की, 20% की। तो 20% और गुना कितना करेंगे जी, 36 और बटा में 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम है, किलो में कितना होगा जी, 500 ग्राम है तो किलो में 1/2 किलो नहीं हो जाएगा, आधा किलो, आधा किलो हो जाएगा, आधा किलो। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। अब कैलकुलेट कीजिए अपने मन से, देखते हैं कौन कर लेगा। आंसर देखिए आ रहा है, आंसर नहीं आएगा, पूछिएगा वो पूछिएगा क्यों नहीं आया, हम बताएंगे उसको। 0.5 लिखिए, अरे यार 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है, आधा हल्का हो जाएगा, 0.5 ही कर लेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक सा चीज है, तो आपको आना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। देखिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अब आप लोग बोर्ड पर देखिए, टाइम खत्म हो गया। अब बताइए हमको कि अगर इसको परसेंटेज जब हम हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दिए, 0.5 2 जीरो, 20 से कट जाएगा कितना में, 20 बचे 100, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अभी 36 और बटा में 5, देखो हमको इतना कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ये 10 को हटाएंगे तो 5 और बटा में 10 हो जाएगा, एक 10 को हटाते तो 1 जीरो बढ़ाता है कि 5 से कट जाएगा कितना में, 2 बार में, 2 ऊपर चला जाएगा, 36 गुणा 2 और बटा में 5 हो जाएगा, 36 गुना 72 होता है, 72 बटा 5 हो जाएगा, इतना कैलकुलेट हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए होते हैं। लेकिन देखिए 72 बटा में 5 आया है ना, आरंभिक पूछ रहा है, देखो 72 है, 72 आरंभिक कीमत, देखो बाद में 20% घटा है ना, जैसे बाद में 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का वैल्यू 20/100, 1/5, यानी कि वैल्यू पहले 5 था और एक घट के कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि आरंभ में वैल्यू कितना था, 5 और बाद में घटा कितना हो गया जी, 4 हो गया। ये 72/5 था, 72/5 था, समझे नहीं समझे, आरंभ में पूछ रहा है कितना होगा, तो बाद में 4 हो गया, घट के एक 20% घटाया था ना, सरकार घटाई थी, तो ये बताओ कि 4 हो गया था घट के, और पहले वाला वैल्यू कितना था, 5 था, शुरू में वैल्यू कितना था 5, बाद में 4 हो, तो शुरू वाला वैल्यू पूछ रहा है, देखो आरंभिक वैल्यू पूछ रहा है, देखो आरंभिक वैल्यू पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा आरंभिक हमारा 5 होगा, बाद में 4, अब 4 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा, 5 कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 18 रुपया प्रति केजी, इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही कलाकारी था इसमें, बाकी सेम क्वेश्चन था पहले वाला ही, लेकिन बस आरंभिक पूछा इसलिए 5/4, समझ के बातों को, तो ये अंतर है छोटा छोटा एग्जाम की। देखिए ध्यान से, इसका एक और तरीका, क्वेश्चन बोल रहा था कि 20% की कमी आ जाती है, यानी कि पहले अगर कीमत 100 था तो बाद में घट के कितना हो गया, 80 हो गया, 20% की कमी, कमी कितना का हुआ है जी, 20% पे, किस पे हुआ है, 80 पे, कोई दिक्कत नहीं, 20 से 4 बार कट जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 1/4, एक का वैल्यू दिया था 500 ग्राम, 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो दिया था ना, 0.5 kg, आधा किलो, और 4 का वैल्यू पूछ रहा था, तो 4 बचे 20, 2.0 हो जाएगा ना, 2.0, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है, नहीं समझे, ये वाला नहीं समझे, ये एक का वैल्यू दिया था 0.5 गुना था, तो इसको भी कितना गुना कर देंगे, 0.5 गुना, तो 5 को 20, तो 20 यानी कि एक अंक तो 10 लगा, गुना तो आता है ना 10 का, बात खत्म। अब देखो पहले तो 5 था, अब बाद में कीमत कितना हो गया, 20, देखो आरंभ में कितना कीमत हो गया, 2 हो गया ना, 2 हो गया, अब इसी 2 से पूछ रहा है कि कितना रुपया उसका होगा प्राइस, तो 36 रुपया था ना, 36 और बताओ क्या कर देंगे, तो कितना होगा, 18 रुपया प्रति, आंसर ऐसे ये भी आसान है। अगला क्वेश्चन 65 में बोला है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, यानी कि पहले गेहूं का कीमत 100 रुपया था, 20% की कमी हो गया, 80 आ गया, कितना कमी होगा, 20 का, बटा में कितना होगा, बटा में कितना होगा, 80 होगा, कितना वैल्यू हो गया, 1/4, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक काफी समझ गए होइएगा, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 100 से जितना कम होगा कर देंगे। आगे देखिए बोला जा रहा है, अब देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू बोल रहा है ना, इसका वैल्यू बोला 5 किलो है, कितना है
5 किलो गेहूं ना, इसका वैल्यू 5 किलो, एक का वैल्यू 5 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 20 किलो होगा ना, 20 केजी। हमेशा पहले वाला वैल्यू दिया था, बाद वाला पूछता है, ये भी यूट्यूब पे दिखाया है, पता है, पहला वाला दिया था, बाद वाला पूछता है हमेशा। तो ये पूछा हुआ है इतना रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो कितना रुपया होगा 20 रुपए के हिसाब से, तो 35 और बटा में 25 कितना हो जाएगा, 20% कम अधिक खरीद सकता है ना। तो पूछ रहा है कि आरंभिक कीमत बताइए, प्रारंभिक की कीमत पूछ रहा है ना, तो प्रारंभिक 35 ये तो कट तो रहा नहीं है, 5 को 20 ही होगा, है कि क्वेश्चन ठीक है ना, सर 5 को 20 35 मिसप्रिंटिंग 35 का तो 32 रहेगा, बना लीजिए तो पेन से, अरे यार ना मिसप्रिंटिंग लगाएंगे, चलिए सब बना रहे हैं, सब चेंज है, 35 का कितना रहेगा 32 रुपया, 320 रहेगा, 320 रुपया भाई, तो बोला आंसर पॉइंट में आएगा तो फिर आंसर चेंज करना पड़ेगा, 350 हाँ 350 से 320 ये कितना रहेगा 320 रहेगा, बस इतना ही करेक्शन करना था 320। अब देखिए जीरो से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, कितना होना है 16 वाला, 16 रुपये प्रति केजी इसका आंसर आ गया, यही आंसर। अब नहीं चमक रहा, दिख रहा ना, लड़के हैं, लड़कों को बॉयज बोलते हैं गलती से, और लड़कियों को गर्ल्स बोलते हैं, ये हो गया। लड़के कितने हैं 1,000 हैं, और लड़कियां कितनी हैं 800, लेकिन ये 800 इन लोगों को पीटने के लिए काफी है, बहुत ज्यादा है। लड़के बोल रहा है कि 60% और लड़कियां 50% पास हो जाती हैं, देखो लड़कों का संख्या ज्यादा है, 60% बच्चे पास हो रहे हैं और लड़कियां कितने पास हो रही है जी 50% पास हो रही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अनुत्तीर्ण होने वाले, फेल होने वाले संख्या पूछ रहा है, तो ये बताओ कि लड़के पास और फेल 2 प्रकार के हो रहे हैं, कुछ लड़के पास हो जा रहे हैं मतलब पास, और कुछ क्या हो जा रहा है फेल, लेकिन लड़कों में पास और फेल हो रहा है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फेल वाला पूछ रहा है कि पास वाला पूछ रहा है, ये बताइए हमको कि 60% लड़के जब पास होंगे तो फिर 40%, यानी कि इसका 40%, कितना परसेंट 40%, कितना हो जाएगा 400, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये निकाले कैसे हैं वो देख लीजिए, इसका 40% कैसे निकाला है, 1000 गुणा 40 बटा में 100, 2 जीरो कट जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा 1000 में से कोई दिक्कत है यहाँ तक, ऐसे निकाल दिया डायरेक्ट, 1000 का 40% 40, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा ये फेल हो रहा है, क्या हो रहा है फेल, क्योंकि फेल की संख्या पूछा है, फेल वाला, हम तो जब फेल का पूछेगा फेल ही तो निकालेंगे, पास का पूछता पास निकाल सकते। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लड़कियां जो हैं वो 50% उत्तीर्ण आती पास होती, तो 85% फेल हुई होंगी, यानी कि 400 लड़कियां भी फेल हुई हैं, 50% फेल हुई है तो 400, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बोला जा रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात किया, पूछ रहा है कि कितने छात्र फेल हुए, टोटल छात्र उसका परसेंटेज बताइए, यहाँ तक तो क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा। ये बताइए हमको कि टोटल फेल कितना हुए हैं, 800 बच्चे टोटल फेल हुए, कोई दिक्कत, और टोटल बच्चे थे कितना 1800, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 400 बार में, और 2 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 400 और बटा में 9, 9 चौको 36, 4 9 चौको 36 और 4 और बटा में 9, परसेंट कितना आंसर दिया है वो नहीं क्या होगा, हाँ 44.5 दिया ना। दूसरा वाला क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है कि लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज कितना है 3, इसमें भी ज्यादा है, और गर्ल्स कितना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। लड़के 20% तथा लड़कियां 25%, वयस्क मतलब पता है क्या होता है, 18 साल से ऊपर एज, 18 साल से ऊपर जिनका एज रहता है उनको क्या बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो कितने छात्र वयस्क नहीं है, तो बताइए कि 2 प्रकार के बच्चे हैं, या तो वयस्क होंगे या तो वयस्क नहीं होंगे। पूछा कितने वयस्क नहीं है, नहीं वाला पूछा है, तो हम क्या करेंगे आप बताइए। सबसे अच्छा ये बताओ, ये तो रेशियो है, रेशियो हम चाहे 100 से गुणा कर लें, 200 से गुणा कर लें, 500 से गुणा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो हम क्या कर सकते हैं, आराम से 2 जीरो बढ़ा सकते हैं अपने मन से, कैलकुलेट करने के लिए हमारा मर्जी।
चाहे तो 3 जीरो बढ़ा लो, चाहे तो 5 जीरो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो 5 से गुणा कर लो, चाहे 10 से गुणा कर लो। रेशियो जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना बताएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? क्यों? क्योंकि रेशियो है ना, फिर से कट जाएगा तो मान तो वही हो गया ना, है कि? अरे किसी संख्या मान लो 5 लिखा है, तुम इसमें 5 से गुणा कर दो और 5 से भाग दे दो, तो मान पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क? वैसे इसमें भी जब गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा जब एक में गुणा करोगे, तब दूसरे में नहीं करोगे तो बेईमानी हो जाएगा ना, बेईमानी नहीं करना है। देखो दो प्रकार के बच्चे, या तो वयस्क होंगे और या तो वयस्क नहीं। वयस्क मतलब भी वयस्क नहीं है कितने, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि वयस्क है 20% लड़के, यानी कि 80% वयस्क नहीं होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 80% वयस्क नहीं होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? लड़कियों में बोला जा रहा है कि 25% वयस्क हैं, तो 25% वयस्क यानी कि 75% वयस्क नहीं होंगे। इसमें कोई शक नहीं वाला निकालना है ना, कौन सा निकालना है? नहीं वाला, वयस्क नहीं वाला पूछ रहा है। कौन सा वाला पूछ रहा है? नहीं ना, ये सब उन्हीं लोगों के पास पढ़ते हैं, इसमें आने से इसलिए हंस रहे हैं सब। उन लोगों का कोचिंग छोड़ता है, फीस जमा कर दिए हैं सब। नहीं फीस जमा हो गया, फीस जमा हो गया। देखो 300 का 20% वयस्क थे, लेकिन वयस्क के बारे में कुछ जो पूछ रहा है वही निकालेंगे ना। पूछे थे कितने वयस्क नहीं, 80% वयस्क नहीं होंगे। 200 बच्चे थे, लड़कियां थी, तो उसमें 25% वयस्क थी, तो 75% वयस्क नहीं थे, 100 में से घटा के निकाल लेते हैं। अब टोटल निकाल रहे हैं कितने वयस्क नहीं थे, तो और उसका परसेंटेज पूछ रहा है ना, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज निकाल रहे हैं, बात की बात। वयस्क नहीं थे, ये बताइए कि 300 का 80% आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 300 का 80%, 80 बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो 8 3 24 240। अब इसका 75 गुना 300, यानी कि इसका भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 गुना 75 और बटा में कितना 100, 2 जीरो 75 गुना 75 गुना 150 होता है ना, 300 150 होगा, कितना होगा? 150 150। कोई दिक्कत? इतना लड़कियां वयस्क नहीं है, लेकिन पूछ रहा है कि लड़कियां की संख्या, लड़कियां की संख्या मत बताइए, आप परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं ये बताइए, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? अभी भी निकाले थे ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 5 और 9 और 3 हो जाएगा, और बटा में टोटल कितना थे? 500, और गुणा में कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो कटा 5 से कट जाएगा, 5 से तो 35, 5 से 40, 78% वयस्क नहीं थे छात्र। नहीं वाला पूछ रहा था, इसलिए नहीं वाला निकाला। क्या निकालिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फिर से लड़के और लड़कियां आ गए, कभी तो बूढ़े आएंगे, इंतजार करो। बॉयज और गर्ल्स, लड़के होंगे। देखो बॉयज और गर्ल्स हैं, इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है। बॉयज बोला जा रहा है कि 4 है, तो गर्ल्स कितना है जी? 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोला जा रहा है अब 2 प्रकार के लड़कियां होंगी, एक तो छात्रवृत्ति जिनका मिलेगा जिनको, और जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। एक बार सोल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम देना, सेम क्वेश्चन बस इसमें छात्रवृत्ति दे दे रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम दिया आप लोगों को, 1 मिनट। नहीं वाला पूछ रहा होगा तो नहीं वाला निकालेंगे। हमारा बचवा है नहीं तो खरीदेंगे। चलिए 1 मिनट का टाइम खत्म हो गया आप लोग का। आप बताइए हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमको। परसेंटेज कैलकुलेट कर, अभी भी बोला है रेशियो में कुछ भी कर सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं आराम से मान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं? बताएं अभी। तो बोला जा रहा है कि लड़कों को छात्रवृत्ति मिलता है, कितने लड़कों को मिलता है? 75 को ना। और आंसर किस चीज का पूछ रहा है? किसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है पूछ रहा है ना, लास्ट में देखो आंसर पूछा जिसको नहीं मिलता। तो मिलते वाला से हमको मतलब है नहीं मिलते वाला से मतलब है, तो नहीं मिलते वाले से देखो लड़के 75 को मिलता है तो 25 को नहीं मिलता होगा, 25% को, और लड़कियों को कितना मिलता है? 70 को मिलता है तो 30 को नहीं मिलता होगा। यही ना बात होगा, ये बात होगा। अब बोलो 25 को 100 कितना लोगों को नहीं मिलता? 100 लोगों को। अब परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना ना, जैसे कैलकुलेट कर रहे थे गुणा करके। अब ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएंगे सब? 30 बच्चे हो जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।
है कि नहीं? जिसमें 100 बच्चे हो गए जिसको छात्रवृत्ति ने 25% का मान निकाल दिए, 4 का 25% और 100 का 30% निकाल दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब टोटल परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल परसेंटेज 130 होगा, 130 और बटा में टोटल बच्चे कितना हो रहे हैं 500 ना, 500 और गुणा में कितना 100, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने मन से, 0 0 कट जाएगा 5 से, 5 2 10 5 26% ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखो तो कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, लेकिन बॉयज ज्यादा है 640 है और गर्ल्स कितना 360। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोला कि 60% लड़के और 40% लड़कियां सफल हो रही हैं, मतलब पास हो जा रही हैं, ठीक। तो असफल छात्रों का प्रतिशत ये बताओ कि 60% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल कितना हो रहा है 40%। कोई दिक्कत यहाँ तक? 80% लड़कियां 80% पास हो रही हैं, तो 20% फेल हो रही होंगी, 20% फेल हो रही होंगी, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो। 40% का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 4 16 4 4 24 25 इसमें 2 से 36 ना बहुत है, बस 72 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने लोग पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं 328 और बटा में टोटल कितना है 1000 और गुणा में कितना है 32.8% आंसर हो गया। कुछ भी था नहीं इसमें, आ गया ना, पता चल गया ना ये टाइप की लगानी। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में तथा 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। अब लास्ट में देखेंगे पूछा किस चीज का, परसेंटेज में अब गेम खेलना है, ठीक है। अब बोला है कि 20% दोनों में असफल हुए, यानी कि 34% गणित में असफल होते हैं, फेल होते हैं, फिर से 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं, यही बात हुआ ना, और 20% दोनों में असफल होते हैं। तो कितने परीक्षा में सफल हुए, यानी कि टोटल सफल कितने हुए? तो देखो तीनों असफल का मान दिया है, तीनों असफल का मान दिया, तो देखो एक चीज हम बता रहे, डायग्राम याद रखना, ऐसे ही सारा क्वेश्चन लगेगा, देखो कैसे लगेगा। सबसे पहले लिखना कि मैथ में कितने लोग पास हो रहे हैं ना, असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल। अब देखो फेल वाला सब फेल वाला है, अब फेल लिख रहा हूं तो सब फेल वाले होने चाहिए। मैथ में फेल कितने हो रहे हैं 34%, इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं 42%, अब दोनों में मैथ और इंग्लिश में दोनों में 20%। अच्छा अब एक बार कंफर्म कर लो कि तीनों फेल वाले लिखे हो, देखो ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तीनों फेल है। तीनों या तो फेल होना चाहिए, नहीं तो तीनों पास होना चाहिए, ये याद रखना, या तो तीनों फेल वाला होना चाहिए या तो तीनों पास वाला, तुम्हारा मर्जी कुछ भी लिखो, लास्ट में जो पूछेगा निकाल देंगे, है कि नहीं। लेकिन याद रखेंगे बस ये फेल वाला रहेगा तो तीनों फेल वाला होना चाहिए, पास वाला रहेगा तो तीनों पास, ये नहीं कि दो फेल वाला लिख दिया पास वाला लिख देता है, सब नहीं आएगा, समझ रहे बात को। तो देखो अब इसको करेंगे कैसे, इसको जोड़ेंगे और टोटल को घटा देंगे, आंसर इसको जोड़ेंगे हमेशा, दोनों को जोड़ेंगे तीसरे में से घटाएंगे आंसर हमेशा। क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस घटाएंगे 20 कितना हो जाएगा 56। 56% ये बताओ फेल निकाले हो कि पास? फेल ही निकाले हो ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पास वाला पूछ रहा है, तो पास वाला 100 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, यही तो आंसर है। इसको फिर से बता देंगे। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, लड़कियां ज्यादा आगे क्लास में होना ही चाहिए। लिखा हुआ है कि एक क्लास में क्या होता है कि लड़के हैं, बॉयज हैं और क्या है गर्ल्स हैं। देखते रहना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो पहले उसके बाद देखना। बोला कि लड़कों की संख्या से 20% अधिक लड़कियां हैं, यानी कि लड़के अगर 100 हैं तो 20% अधिक लड़कियां हैं, यानी कि 120। इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, इसमें तो क्वेश्चन सीधा सीधा बोला है कि लड़कों से 20% ज्यादा लड़कियां, तो लड़के अगर 100 हैं तो 120 लड़कियां होंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोला जा रहा है देखो हम जैसे जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे लगा रहे हैं, आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन हमारे साथ पढ़िए और वैसे लगाने की कोशिश कीजिए घर पे, जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आसान होता जाता है, ये तरीका है लगाने का क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से आगे बोला क्वेश्चन, यदि छात्रों की कुल संख्या यानी कि टोटल जो छात्र है वो 66 है, पहले टोटल छात्र निकालेंगे कितने है कि देखो निकालना है। इधर देखो हम बोले थे कि जब ये रेशियो रहेगा तो इसको काट सकते हैं, 0 0 काट सकते हैं, 2 से कट सकता है, 2 5 10 2 6 12 कट सकता है कि नहीं, 5 रेशियो 6 आ जाए,
यानी कि 5 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने हैं 6 और इन 6 5 11 होंगे 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 66 दिया है यानी कि एक का वैल्यू कितना हो गया 6 में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं एक का वैल्यू कितना है 6 तो बॉयज 5 का वैल्यू कितना होगा 5 6 30 और 6 का वैल्यू कितना होगा 36 यहाँ तक कोई दिक्कत एक का वैल्यू 6 तो 6 का वैल्यू 36 और 5 का वैल्यू 35 कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत है सबको समझ में अब आगे देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाती हैं तो अनुपात बताइए यानी कि लड़कियां 4 और बढ़ गई ऐसा क्वेश्चन बोला हमने बोला तो ये तो 30 हो गया और ये कितना हो गया पूछ रहा है रेशियो बताइए कितना होगा तो रेशियो 0.5 में 3 अनुपात 4 यूट्यूब पे नहीं दिख रहा होगा 3 अनुपात 4 इसका आंसर आ गया बॉयज और खत्म ये भी आसान क्वेश्चन था है क्या आसान ये पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आसान है तो क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहा देखिए हम पढ़ दे रहे लिखा हुआ है कि एक कक्षा में क्या होता है 72% छात्र जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी तथा 44% छात्र गणित यानी कि मैथ में चयन करते हैं मतलब मैथ चुनते हैं जैसे एडमिशन होता है तो इतने लोग बायोलॉजी चुनते हैं और इतने लोग मैथ चुनते हैं कोई दिक्कत है बाकी कुछ आर्ट वाले होंगे तो आर्ट वाला नहीं दिया हुआ पूछ रहा क्वेश्चन यदि प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान तथा कम से कम गणित चुना हो एक सब्जेक्ट कोई ना कोई चुना ही है ठीक है कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चुना ही है कि दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट कोई दिक्कत है और बोला कि 40 छात्र ऐसे हैं जो दोनों चुने हैं 72 है 44 है तो कुछ छात्र तो ऐसे होंगे ना कि जो दोनों ही चुने होंगे दोनों चुने होंगे नहीं तो बराबर बराबर नहीं होता जैसे अगर या तो 20-20 होता या 40-40 होता तभी ना अलग अलग होते लेकिन कुछ ज्यादा ही चुने हैं सब यानी कि कुछ बायोलॉजी भी चुने होंगे और कुछ गणित भी चुने होंगे वो कितना चुने 40 बच्चे कितना बच्चे 40 तो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कितना तो टोटल छात्र पूछ रहा है कितना होगा कुल छात्र कितने होंगे देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है पूछ रहा बोल रहा था कि जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी वाले जो छात्र हैं बायो वाले में 72% छात्र हैं 72% बायोलॉजी चुन लेते हैं कुछ इसमें मैथ वाले हैं मैथ कितना चुन लेते हैं सब बच्चे 44% ना 44% हम टोटल देख रहे हैं कितना चुने सब टोटल कितना चुने सब 116% ये बताओ कि जो 16% फालतू हुआ है ये ना दोनों विषय चुने होंगे सर नहीं समझे 100% तो दोनों चुने होंगे आधा आधा 100% और जो ये 16% जो अधिक आ रहा है ये ना दोनों विषय चुने होंगे सर जी तो इसका वैल्यू कितना था 40 था 16 का वैल्यू 40 100 का पूछ रखा 16 का वैल्यू दिया 40 तो 100% निकालेंगे तभी 100% स्टूडेंट निकलेंगे तो ये 40 और गुणा 100% का निकालना है और बटा में कितना 16 4 से कट जाएगा 25 बार में 4 से कट जाएगा 4 बार में 4 से कट जाएगा 10 बार में 25 में 10 का गुणा करेंगे 250 छात्र टोटल थे सब खत्म कुछ भी नहीं अंग्रेजी इंग्लिश का बात किया जा रहा है इंग्लिश में कितने परसेंट देखो असफल दिया था कि सफल दिया था देखो इसमें असफल और सफल दोनों दिया है ध्यान से देखो दिया हुआ है और पूछा क्या दोनों देखना पड़ेगा सफल और असफल दोनों दिया हुआ है और पूछा क्या है ये भी देखना पड़ेगा देखो तो दिया हुआ कि 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित लिखना चाहिए वो गणित है गणित में सफल हो गया ठीक है और 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में असफल हो गए दोनों में क्या हो गया असफल हो गया अब देखो ये सफल दो दिया था लेकिन एक असफल दिया था है कि नहीं तो बोला है कि दोनों छात्रों में सफल विद्यार्थी सफल पूछा है तो हम टोटल को सफल ले लेते हैं कि नहीं टोटल को पास वाले ले लेते हैं इंग्लिश हो गए मैथ हो गए और इंग्लिश मैथ हो गए यही ना तो दोनों में हम सफल ले रहे हैं यानी कि पास वाला ले रहे हैं कौन वाला पास वाला ये ध्यान है इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं 60% क्या हो रहा है पास हो रहे हैं कोई दिक्कत यहाँ तक मैथ में कितने परसेंट पास हो रहे हैं 70% पास हो रहे हैं 70% बोला कि दोनों में 20% असफल हो रहे हैं तो 80% सफल हो रहे होंगे ये बताओ ये बातें किसको समझ में आया दोनों में 20% असफल हो रहा है तो 80% सफल हो रहा है ये तो बात हो अब देखो दोनों पास हो गए सब पास हो गए सब पास हो गए अब ये क्या करेंगे माइनस क्या कर देंगे 8 और 6 14 140 और माइनस 130 होगा साथ छोड़ते रहे 130 हो जाएगा और ये घटा देंगे कितना हो जाएगा 50% का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है कितना था 2500 50% का वैल्यू कितना दिया 2500 यानी कि 2500
और पूछ रहा है कितना परसेंट का वैल्यू, टोटल छात्र पूछ रहा है ना 50, 0 0 कर देंगे, 5 कर जाएगा, 5 में गुणा कर देंगे, 5 में वही 2500 को दुगुना तो सफल होते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश में सफल होते हैं कितना 90%, ठीक है। मैथ में सफल होते हैं कितना 85%। टोटल सफल कितना हो गए 150, दिया है 175%। नहीं ये टोटल, ये कितना होंगे टोटल 175 175 ना, यस सर। और इसका वैल्यू कितना दिया है 75% है और 75%, इसमें 100 से जितना फालतू का उसी का तो मान दिए, 75% का वैल्यू दिया है कितना है 150, 150 पूछ रहा है 100% का वैल्यू 25 से 25 6 150, 25 दिया 75, 3 दूना 6, 2 में 100 का गुणा करेंगे, सर हम इसको डायरेक्ट काट 25 का टेबल याद, 25 तक टेबल सबको लाना चाहिए, पहले भी बता। अब किसी दिन यहाँ बुला कर पूछेंगे